कहानी का नाम रिश्ते नाते। भैया का फोन सुनते ही बिना समय गंवाए पिंकी पति के संग मायके पहुंच गई। मम्मी की सबसे लाडली बेटी थी वो, इसलिए अचानक मां की गंभीर हालत को देखकर पिंकी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मां का हाथ अपने हाथों में थामकर मम्मी ससस सुबकते हुए बस इतना ही कह पाई पिंकी। बेटी की आवाज कानों में पड़ते ही मां ने धीरे से आंखें खोल दी। लाडली बेटी को सामने देखकर उनके चेहरे पर खुशी के भाव साफ झलक रहे थे। तू आ गई बिटिया, कैसी है तू? देख, मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। बस तुझसे एक ही बात कहनी थी बेटा, पहले आप ठीक हो जाओ। मम्मी बात बाद में कह लेना। पिंकी ने आंखों से हो रही बरसात पर काबू पाने की असफल कोशिश करते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है। सुन, माँ बाप किसी के हमेशा नहीं रहते, उनके बाद मायका भैया भाभीयों से बनता है। माँ की आवाज कांप रही थी। पिंकी माँ की स्थिति को देखकर अपना धैर्य खो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, ऐसा न कहो मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपनी सारी सांसों को बटोरकर फिर बोलने की हिम्मत जुटाई, मैं तुझे एक ही सीख देकर जा रही हूँ बेटा, मेरे बाद भी रिश्तों की खुशबू यूं ही बनाए रखना। भैया भाभीयों के प्यार को कभी लेने देने की तराजू में मत तोलना बेटा। माँ ने जैसे तैसे मन की बात बेटी के सामने रख दी। शरीर में इतना बोलने की ताकत न थी, सो उनकी सांसें उखड़ने लगी। हाँ मम्मा, आप निश्चिंत रहो, हमेशा ऐसा ही होगा। अब आप शांत हो जाओ, देखो आपसे बोला भी नहीं जा रहा है। पिंकी ने माँ को भरोसा दिलाया और टेबल पर रखे जग से पानी लेकर माँ को पिलाने के लिए जैसे ही पलटी, तब तक माँ की आंखें बंद हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, मानो उनके मन का बोझ हल्का हो गया था। धन्यवाद।